गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 9.8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एनडीए और जेई मेन में इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भाई। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट। और फार्मूला है इसका एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू ई रेज टू द एक्स एंड इंटीग्रल साइन विच इज़ इक्वल टू ई रेज टू द एक्स और एफ एक्स प्लस सी। देखो बच्चों, कंपटीशन में वही क्वेश्चन आते हैं जिनमें कोई ट्रिक लगती है, तो इसमें ये ट्रिक है, यानी कि डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ जाए फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्या है गिवन क्वेश्चंस में। ठीक है ना, जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें फंक्शन डेरिवेटिव अगर प्लस में आ जाए, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ में एक्सपोनेंशियल आ जाए या लोगरिथमिक आ जाए, तो उसका डायरेक्ट आंसर आ सकता है बच्चों। ठीक है ना, विदाउट सोल्व किए। तो इसका प्रूफ दे देता हूँ मैं। पहले तो आपको देखो, ये है ई की एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, ई की एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस ई की एक्स एफ डैश एफ एक्स और डी एक्स। तो करना क्या है बच्चों, आपने देखो इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करते समय जो है ये ध्यान रखना है कि भाई जो डेरिवेटिव वाला पोर्शन है ना उसको टच नहीं करना आपने, ये सेफ रखना है। इसका इंटीग्रेशन करना केवल आपने। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन करते समय यही ध्यान रखना आपने, जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना आपने। ठीक है ना, कैसे देखो, आई लेट के अकॉर्डिंग अगर हम लेट करें, जैसा कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी वो भी 9.7 और ये है 9.8। तो उसमें हमने आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग फंक्शन को लेट किया था फर्स्ट सेकंड। तो एक्सपोनेंशियल का प्लेस सबसे लास्ट में होता है, कोई भी फंक्शन उससे आगे होते हैं सारे के सारे। तो कोई भी फंक्शन आ जाए एक्सपोनेंशियल के साथ हमेशा फर्स्ट फंक्शन बनता है वो। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड हो गया। और रूल क्या है इंटीग्रेशन का, देखिए रूल ये है सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट को यहाँ एज इट इज रखना है और यहाँ पर फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है। ठीक, और इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। आया समझ में? ये टर्म मैंने सेफ रखी है, अभी इसको कुछ कहता नहीं मैं, इसका इंटीग्रेशन करना नहीं है। आपने करेंगे तो बात वही होगी, लेकिन काफ़ी लेंथी होगा और फिर बाद में कैंसिल होंगे। नहीं करेंगे तो आप यहीं पर कैंसिल हो जाएगा ये, इससे देखो ये कैंसिल हो गया, प्लस में सी तो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन हो चुका। तो ये आंसर आ गया आपका ई की एक्स एफ एक्स और प्लस सी। तो डायरेक्ट आंसर इस तरह दे सकते हो आप फार्मूले का रीजन देकर। ठीक है ना, तो एनडीए जेईई में इनमें ये क्वेश्चन जरूर आते हैं बच्चों। एनडीए में तो डेफिनेटली कई बार देखा गया इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा कंसेप्ट ये लगता है उन क्वेश्चंस में जो आते हैं, उसमें फंक्शन डेरिवेटिव जो आइडेंटिफाई करना है उसमें थोड़ा सा आपको अपने माइंड का यूज़ करना पड़ेगा फंक्शन डेरिवेटिव को ढूंढने के लिए, या फिर अरेंज करना पड़ सकता है उनको, यानी कि डायरेक्ट ना दिए गए हों, थोड़ा सा अरेंजमेंट करने के बाद फंक्शन डेरिवेटिव आप तैयार कर सकते हो उसमें। एक सिंपल क्वेश्चन जैसे मैं करवा देता हूँ आपको, देखो जैसे टेन क्यूब एक्स और प्लस सेकेंड स्क्वेयर एक्स और ई की एक्स। तो यहाँ पर देखिए आप फंक्शन कौन सा है टेंजेंट, और डेरिवेटिव कौन सा है उसका सेकेंड स्क्वेयर। फंक्शन टेंजेंट है और डेरिवेटिव क्या है उसका सेकेंड स्क्वेयर। तो आंसर क्या आ जाएगा सीधा, टेंजेंट एक्स एंड ई की एक्स और प्लस सी। ठीक है ना, रीजन देख देना फार्मूला, ये वाला फार्मूला, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। आया समझ में? तो इस एक्सरसाइज में कुछ कोशिश करते हैं इस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की, कि फंक्शन डेरिवेटिव अगर डायरेक्टली ना दिए जाएं तो थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करके हम उनको निकाल सकते हैं। और बाकी अच्छी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कंपटीशन की किसी भी बुक से, एनसीईआरटी और एलिमेंट से जो आप क्वेश्चन करेंगे वो आपको हेल्प करेंगे सीबीएसई के एग्ज़ाम में। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जेईई मेन के लिए आपने किसी कंपटीशन की बुक से भी इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। ठीक है ना, 2/x² है। देखो ये पहले वाला है 1/x² और नेक्स्ट वाला है 2/x³। बिल्कुल ठीक है। अब तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया बच्चों ई रेज टू द एक्स और 1/x² प्लस सी। ये इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये फंक्शन ये डेरिवेटिव ई की एक्स साथ में है ही। तो अब हमने क्या करना है, देखो डायरेक्ट आंसर अगर आप दें तो साथ में फार्मूले का रीजन दे देना।
और एक्सप्लेनेशन देना चाहिए तो हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो बेटा, इतनी बड़ी बात है नहीं। ये हो गया देखो dx, और माइनस का साइन 2 बाहर निकाल सकते हो, e की x और 1/x³ dx। अब क्या है, फर्स्ट सेकंड लेकर इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। देखो e की x जो है वो क्या है, सेकंड फंक्शन लेंगे, और x की -2 को क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग। और इसको आपने सेफ रखना है। ये डेरिवेटिव वाला पोर्शन है देखो, e की x/x³। डेरिवेटिव कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने, विदाउट डेरिवेटिव किए, क्योंकि अगर जब अलजेब्रा लोअर पार्ट में हो तो जिसके ऊपर बड़ी पावर है वही क्या बनता है, डेरिवेटिव, और कम पावर वाला क्या बनता है, फंक्शन। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, तो सेकंड का इंटीग्रेशन ये हो गया, माइनस में सेकंड का इंटीग्रेशन ये हो गया। फर्स्ट का क्या करना है, यहाँ पर रखना है फर्स्ट को एज इट इज, जो कि x की -2 यानी कि 1/x²। यहाँ पर फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो -2 यहाँ पर आ जाएगी, और इसमें तो ये डेरिवेटिव था बच्चों, ये फंक्शन था, तो -2 यहाँ पर आ गई। इसमें से एक पावर और माइनस होगी, देखो एक पावर और माइनस होगी तो -2 थी -1 हो जाएगी, ठीक है ना। इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ हो गया, सेकंड का यहाँ हो गया, फर्स्ट को यहाँ एज इट इज रख दिया, यहाँ पर फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, पावर सामने आ गई, एक पावर और माइनस कर दी इसमें से, और ये पोर्शन एज इट इज, ये पोर्शन मैंने चेंज नहीं किया, इसका इंटीग्रेशन नहीं किया मैंने, सेफ रखा इसको कैंसिल करने के लिए। अब देखो ये x की -3 पावर होगी तो इसको नीचे ले आ सकता हूँ मैं, 1/x³ हो जाएगा, और -2 बाहर निकल कर ये +2 हो जाएगा। अब देखो दोनों बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड में हो गए, लेकिन साइन अलग अलग हो गया, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस ही लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर चुके हैं यहाँ पर एक बार। तो ये आंसर आ गया e⁻x/x² और +c, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही उन्होंने ऐसा दे दिया कि डायरेक्ट आपको फंक्शन डेरिवेटिव दिखाई ना दे, थोड़ा सा अरेंजमेंट करने के बाद आपको फंक्शन डेरिवेटिव दिखाई देंगे। तो कोस स्क्वायर की टर्म इसके नीचे अलग रखेंगे, तो इसके नीचे रखेंगे कोस से कोस कैंसिल हो गया, ये बच गया टेंजेंट x, और 1 के नीचे कोस के रखेंगे सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है ना, और e की x ये है e dx। तो सीधा आंसर क्या हो गया, 10x और e की x, जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल बताया था आपको, और वरना एक्सप्लेनेशन से करेंगे आप तो e की x टेंजेंट x dx और प्लस सेकेंड स्क्वायर x, इसको सेफ रखना हमने, सेकेंड स्क्वायर x एंड e की x dx। देखो बच्चों टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर, तो इसलिए ये डेरिवेटिव वाला पोर्शन है, ये फंक्शन वाला है, तो इसका आपने इंटीग्रेशन करना है। तो उसके लिए बाई पार्ट्स लगाएंगे, ये सेकंड ये फर्स्ट, तो सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस में सेकंड का फिर इंटीग्रेशन, रूल है ये बाई पार्ट्स का। सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ करना है, फर्स्ट को यहाँ पर रखना है एज इट इज़, और फर्स्ट का यहाँ पर करना है डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स, और जो बन जाए ये प्रोडक्ट इसका फिर से इंटीग्रेशन। तो अब आगे इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि कैंसिल होने लग रहा है। यहाँ पर देखो एक टर्म और है अपने पास विद डिफरेंट साइन, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन कर चुके तो +c तो करना ही पड़ेगा, एक c एक कांस्टेंट, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में हम नहीं करते थे बाई पार्ट्स में, लास्ट में c लगाया करते, वो इसलिए क्योंकि कुछ अननोन कांस्टेंट इसके हो जाते, कुछ लास्ट वाले के हो जाते, उनको इकट्ठा लिख दिया करते। लेकिन यहाँ पर ये तो कैंसिल ही होगा, आगे तो इंटीग्रेशन हुआ नहीं, तो जो इंटीग्रेशन हुआ है उसका कांस्टेंट ज़रूर लिखना आपने, टेंजेंट x एंड e⁻x + c, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये फंक्शन है जैसे ये उसका डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो फंक्शन वाले पोर्शन को इंटीग्रेट करेंगे हम, e⁻2x और 2 cos x dx, और यहाँ पर फिर माइनस का साइन आ जाएगा, -e⁻2x और sin x dx। तो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है बच्चों। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, बाई पार्ट्स लगाएं तो सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ये हो गया e⁻2x का इंटीग्रेशन, एक बार एज इट इज़, और पावर के कोफिशिएंट से डिवाइड, माइनस का साइन, सेकंड का फिर इंटीग्रेशन, सेकंड का फिर इंटीग्रेशन कर दिया हमने। और फर्स्ट के साथ क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट को रखना है एज इट इज़,
और यहाँ पर फर्स्ट का करना है डेरिवेटिव जो कि माइनस साइन हो जाएगा, और इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, और प्लस सी लिख सकते हो आप क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कर चुके, ठीक है ना। बाहर क्या था बच्चों, 2 था, ये 2 यहाँ पर भी आ जाएगा और ये 2 यहाँ पर भी आ जाएगा। इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ जिसका इंटीग्रेशन नहीं करता मैं, जो डेरिवेटिव वाला पोर्शन है साइन एक्स डी एक्स। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यही सेम टर्म ये है और यही सेम टर्म ये, यानी कि दोनों सेम टर्म है विद डिफरेंट साइन, तो ये कैंसिल हो गए। आपका ये आंसर बच गया ई रेज टू द 2x और कोस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव, क्या ऐसा सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोगरिथमिक हमेशा क्या बनता है? फंक्शन। लोगरिथमिक में बिल्कुल भी पावर नहीं है बेटा डेरिवेटिव बनने की, ठीक है ना, क्योंकि लोगरिथमिक में मैंने आपको बताया था 9.2 में 3 बातें तो खासकर बताई थी कि एक्सपोनेंशियल की पावर में लीनियर इन एक्स नहीं हो तो बिना सोचे समझे उसको टी पुट कर लो। 4 बात बताई थी, पहली बात हो गई ये। दूसरी बताई थी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में लीनियर इन एक्स नहीं हो तो बिन सोचे समझे उसको टी पुट कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर दो आगे। नेक्स्ट बताया था मैंने कि लोगरिथमिक अगर कहीं पर भी आ जाए, लोगरिथमिक बिन सोचे समझे उसको टी पुट कर लेना। लोगरिथमिक जहाँ पर भी आ जाए, गारंटी देता हूँ मैं 100% की, दुनिया में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बना जो मेरे मेथड से नहीं होगा। लोगरिथमिक जहाँ पर भी आ जाए उसको टी पुट करके कर सकते हो आप कंटिन्यू। नेक्स्ट फोर्थ मैंने बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ पर भी आ जाए उसको विदाउट एनी थिंकिंग आप टी पुट कर सकते हो। ये 4 मैंने ऐसी बातें बताई बच्चों, जो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिनमें ये 4 फंक्शन हो तो बिन सोचे समझे आप टी पुट करके कंटिन्यू कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं, चाहे वो जेई एडवांस लेवल का हो, ठीक है ना। तो अब देखो ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, तो हमने तो केवल क्या है फंक्शन और डेरिवेटिव की तलाश थी। तो डेरिवेटिव वाले पोर्शन को मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन मैं नहीं करूँगा, ठीक है ना। और प्लस में ये है ई की एक्स, इंटीग्रल साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, साथ में ई की एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ई की एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है ना, और डी एक्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं, देखो इसको रखेंगे एज इट इज़ ई की एक्स कोट एक्स डी एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स हो गया, माइनस का साइन ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स हो गया। यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज़ यानी कि लॉग साइन एक्स एज इट इज़, और यहाँ पर लॉग साइन का डेरिवेटिव करेंगे 1/sin हो गया, साइन का क्या हो गया कोस एक्स, और एक्स का क्या हो गया डी एक्स। तो ये क्या हो गया ई की एक्स कोट एक्स डी एक्स, ई की एक्स कोट एक्स डी एक्स, तो ये इसे प्लस में सी और ऐड कर लेते हैं तो ये इसे कैंसिल हो गया। देखो ये आंसर आ गया ई की एक्स और लॉग मोड साइन एक्स। मॉडुलस में इसलिए लिखते हैं लॉग के आगे जो भी टर्म लिखते हैं क्योंकि लोगरिथमिक की जो डोमेन होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं करेंगी, साइन एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर वो हमेशा क्या होनी चाहिए 0 से बड़ी, ठीक है ना। आप जानते हो आगे मैं लिखता नहीं, आगे तो 1 तक ही होगी आगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन की बजाय और कुछ भी आ जाए तो हमेशा वो 0 से बड़ी वैल्यू होगी, तो इसलिए मॉडुलस में लिखते हैं इसको। नेक्स्ट है भाई 5th क्वेश्चन देखिए, 1 के नीचे अलग लिखेंगे 1 माइनस कोस एक्स को, 1 माइनस कोस एक्स को ए की एक्स के अलग लिख दिया मैंने लोअर पार्ट में, और साथ में ई की एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस एक्स। फंक्शन डेरिवेटिव को सेपरेट करने के लिए ऐसा किया हमने, ठीक है ना। अब 1 माइनस कोस का फार्मूला लगाएंगे जो कि क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। 1 माइनस कोस 2a ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a का फार्मूला हो जाएगा ये, अगर यहाँ पर a है तो 2a हो जाएगा, अगर यहाँ पर a बाई 2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a। तो ठीक ये फार्मूला यूज़ किया मैंने 1 माइनस कोस एक्स इसके लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लस होता तो ये कोस स्क्वायर हो जाता। अब ठीक दूसरी टर्म में भी यही फार्मूला यूज़ करना हमने, ई की एक्स और साइन एक्स का भी यूज़ करना साथ साथ, 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कोस एक्स बाई 2।
और यहाँ पर क्या है देखो, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, ठीक है ना, डी एक्स। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन की 1 पावर कैंसिल हो गई इससे, ये आ गया 1/2 ई रेस टू द एक्स और कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स बाई 2, ठीक है ना, डी एक्स। माने इसका साइन ई की एक्स और साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस बाई साइन क्या आ गया, कोट एक्स बाई 2, ठीक है ना, एंड डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, जो फंक्शन डेरिवेटिव को आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन करना हमने, डेरिवेटिव वाले को एज इट इज़ रख देंगे और डायरेक्ट आंसर भी वही आ गया, ई की एक्स कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स बाई 2, ये एज इट इज़। और माइनस का साइन, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, तो सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया ई की एक्स, सेकंड का फिर ई की एक्स हो गया, फर्स्ट यहाँ पर रखेंगे एज इट इज़ कोट एक्स बाई 2 और फर्स्ट का करेंगे यहाँ पर डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का यानी कि एक्स का कोफिशेंट 1/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसका फिर से इंटीग्रेशन करना हमने, और जो इसका इंटीग्रेशन किया है उसके लिए सी ऐड कर देते हैं, इसका प्लस सी। तो ये माइनस का साइन बाहर था, देखो ये माइनस हो जाएगा और एक और माइनस आएगा तो 3 माइनस इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पर, तो वापस फाइनली आंसर साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, ठीक है ना। अब बच्चों देखो यहाँ पर जो था इसका डेरिवेटिव किया था हमने, कोट का डेरिवेटिव होता माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन नहीं किया हमने, तो एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/2, तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो ये आंसर आ गया माइनस ई की एक्स कोट एक्स बाई 2 और प्लस सी, ये आंसर होगा। देख लेते हैं एक बार, कैमरे की रेंज थोड़ा सा कटा हुआ बेटा, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, देख लीजिए एक बार, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या है, फंक्शन डेरिवेटिव बनाने के लिए अलग अलग के नीचे रखेंगे हम ई रेस टू द एक्स और 2 था यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ई रेस टू द एक्स साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, ठीक है ना। तो साइन 2x का फार्मूला लगा देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ई की एक्स एज इट इज कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा और ई रेस टू द एक्स यहाँ पर है, साइन 2x लग जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स और नीचे क्या है कोस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन बाई कोस क्या बन गया 10 ई रेस टू द एक्स और सेकेंड स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर प्लस ई रेस टू द एक्स साइन बाई कोस बन गया 10 और एक कोस कैंसिल ही हो गया यहाँ पर। तो ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं बच्चों, तो सीधा आंसर लिख देता हूँ ई की एक्स 10x और प्लस सी। नेक्स्ट बच्चों 7th और 8th क्वेश्चन देखिए, साइन 4x माइनस 2 1 माइनस कोस 4x, तो अलग अलग के नीचे रख देते हैं भाई, साइन 4x के नीचे अलग आ जाएगा ये 1 माइनस कोस 4x, ठीक है ना, और -2 के नीचे अलग आ जाएगा ये -2 और 1 माइनस कोस 4x, ठीक है ना, और e की 2x यहाँ पर है ही, e की 2x और e की 2x यहाँ पर है ही एंड dx, ठीक है ना, यहाँ पर dx। तो साइन 4x को हम लिखेंगे 2 साइन 2x और कोस 2x और 1 माइनस कोस 4x को लिखेंगे 2 साइन स्क्वेयर 2x और साथ में e की 2x dx माइनस का साइन 2 एज इट इज और ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वेयर 2x और साथ में e की 2x और dx, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो कोस बाई साइन क्या आ गया कोट, कोट 2x और साथ में क्या आ गया e की 2x
डी एक्स माइनस का साइन, ये क्या आ गया कोसिकेंड स्क्वेयर 2x और साथ में ए की 2x एंड डी एक्स। अब ये फंक्शन हो गया, ये डेरिवेटिव वाला पोर्शन हो गया, तो केवल इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, तो सेकंड का इंटीग्रेशन होता है ए की 2x, ठीक है ना। सेकंड का इंटीग्रेशन होता है बच्चों ए की 2x, फर्स्ट को रखते हैं एज इट इज़, माइनस का साइन, सेकंड का ए की 2x/2 होगा भाई, सॉरी बच्चों, सेकंड का फिर इंटीग्रेशन होगा ए की 2x/2 और फर्स्ट का यहाँ पर क्या होगा डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर 2x और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 और इसका फिर से इंटीग्रेशन करना होता है और इसके इंटीग्रेशन के लिए c ऐड कर दिया। अब माइनस में ये है ही ब्लैक वाला, इसका इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है डेरिवेटिव वाला पोर्शन है, ये अब कैंसिल होगा। देखो इसका भी कर देंगे तो फिर इसका भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर लास्ट में जाकर कैंसिल होंगे। ये देखो इससे कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया यहाँ पर। अब सेम टर्म होगी डिफरेंट साइन के साथ, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये आंसर आ जाएगा फाइनली e⁻² एंड कोट 2x, ठीक है ना, प्लस c और 1/2 यहाँ पर है ही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8th, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स। देखो अपना टारगेट मेन रहेगा यहाँ पर रूट हटाने का, तो उसके लिए मैंने 1 की जगह लिखा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 और साइन एक्स की जगह लिखूँगा 2 साइन x/2 कोस x/2, ठीक है ना, इस तरीके से। और लोअर पार्ट में क्या है 1 प्लस कोस एक्स, जिसको मैंने लिख दिया 2 कोस स्क्वायर x/2। फार्मूले आप सभी जानते हैं, ये बच्चों नहीं जानते तो याद कर लेना, e⁻x/2 एंड dx एज इट इज़। फार्मूले में बता देता हूँ कौन सा कहाँ लगा है मैंने। देखो अगर 1 प्लस साइन 2x होता मेरे पास, तो साइन 2x को तो आप जानते हो 2 साइन x कोस x हो गया। इस तरह के केस में रूट को रिमूव करना प्राइमरी बात होती है यहाँ पर कि रूट को रिमूव किया जाए यहाँ से, ठीक है ना। रूट को रिमूव करेंगे तभी आगे सिंप्लीफिकेशन बढ़ेगा। तो साइन 2x का तो सीधा सीधा फार्मूला दिखाई देने लग रहा है। अब देखो 2ab बन गया, अगर a² प्लस b² भी बन जाए, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और आ जाए यहाँ पर, तो साइन प्लस कोस का स्क्वायर लिखा जा सकता है, वो ऑलरेडी आ जाएगा यहाँ से। देखो साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x 1 की जगह लिख सकते हैं आप। अब ये क्या हो गया साइन प्लस कोस का स्क्वायर हो गया, देखो, और ऊपर रूट है ही, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात है बच्चों। अगर यहाँ पर x है देखो, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा x/2 यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको x/2। तो यहाँ पर भी फिर क्या लिखना पड़ेगा x/2, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, एंगल चाहे कुछ भी हो सेम होना चाहिए। तो अब ये साइन x/2 कोस x/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही मेरा टारगेट था यहाँ पर करने के लिए ये काम। तो उसके बावजूद लोअर पार्ट का तो फार्मूला जो मैंने लगाया ये तो कई बार यूज़ कर ही लिया होगा। 1 प्लस कोस 2x होता है 2 कोस स्क्वायर x, और 1 प्लस कोस x क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर x/2। तो ये अपर पार्ट जो है वो साइन x/2 प्लस कोस x/2 का स्क्वायर हो गया, या कोस x/2 प्लस साइन x/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ही बात होती है बिल्कुल, प्लस साइन x/2 ये स्क्वायर हो गया, और ऊपर स्क्वायर रूट है ये बच्चों, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और लोअर पार्ट है 2 टाइम्स कोस स्क्वायर x/2 और यहाँ पर e⁻x/2 dx। अब अलग अलग के नीचे कर देते हैं। देखो कोस के नीचे कोस स्क्वायर करेंगे, कैंसिल होकर ये आ जाएगा 1/2 सेकेंड x/2, खाली सेकेंड x/2, और e⁻x/2 के साथ मल्टीप्लाई में कर दिया हमने, ठीक है ना, और dx। फिर यहाँ पर प्लस है आगे, साइन बाई कोस क्या आ जाएगा 10, और 1/कोस क्या आ जाएगा सेकेंड, 1/2 तो बाहर निकाल दिया। ये साइन बाई कोस स्क्वायर आप करके देख लेना क्या आ जाएगा सेकेंड x/2 एंड टेंजेंट x/2, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। और लास्ट में क्या है e⁻x/2 एंड dx। अब देखो बच्चों ये फंक्शन हो गया अपना, और ये डेरिवेटिव हो गया। सेकेंड का डेरिवेटिव होता है सेकेंड इंटू 10, तो केवल इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वो पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये सेकंड पार्ट ये फर्स्ट,
तो सेकंड का इंटीग्रेशन ई की माइनस एक्स बाई टू, साथ में माइनस वन बाई टू से डिवाइड करेंगे यानी कि माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन दोबारा से, फिर यही इंटीग्रेशन हो गया इसी का, ठीक है ना। ये माइनस टू हो जाएगा यहाँ पर। अब फर्स्ट के साथ क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट को रखना है एज इट इज़, यहाँ पर फर्स्ट को रखना है एज इट इज़, जो कि क्या है सिकेंड एक्स बाई टू है, एज इट इज़ रख दिया। और यहाँ पर फर्स्ट का करना है डेरिवेटिव, जो कि क्या होता है सिकेंड इंटू टेन, और एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2, और इसका फिर से इंटीग्रेशन करना होता है, जानते हो आप ये। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाहर 1/2 है वो कंप्लीट से ही बाहर निकाल लेता हूँ, 1/2 को पूरे से ही बाहर निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है ना। इस पूरे से बाहर निकाल दिया, ये 1/2, ये 1/2। अब जो इसका इंटीग्रेशन किया था उसके लिए एक अननोन कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। ये तो मैंने इसका बाई पार्ट्स लगाया एक बार। अब ये सेकंड वाला पोर्शन है, ये एज टी देखना आपने, 1/2 तो बाहर निकल चुका। ये है सिकेंड एक्स बाई टू टेंजेंट एक्स बाई टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ई रेज टू द माइनस एक्स बाई टू एंड डी एक्स इसके साथ है भाई। अब देखो सेम टर्म हो गई लेकिन डिफरेंट साइन के साथ हो गई। यहाँ पर जो है हमने ये एज इट इज़ रखा था, देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया। इसका इंटीग्रेशन हो गया कि माइनस एक्स बाई टू, नीचे माइनस 1/2, और सिकेंड एक्स बाई टू का डेरिवेटिव कर दिया सिकेंड एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू। तो यहाँ पर जो है बच्चों ये एज इट इज़, यहाँ पर जो है माइनस का साइन माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा बच्चों कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर, और रूट हट जाएगा यहाँ से। तो अलग अलग के नीचे रखेंगे बच्चों, कोस के नीचे रखेंगे, एक कोस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर लिख देता हूँ, तो सिकेंड एक्स बाई टू बच जाएगा ये, ठीक है ना। और साथ में जो है e की माइनस एक्स बाई टू यहाँ पर है ही, एंड डी एक्स, फिर माइनस का साइन है यहाँ पर, साइन बाई कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा सिकेंड एक्स बाई टू टेंजेंट एक्स बाई टू, सिकेंड एक्स बाई टू टेंजेंट एक्स बाई टू, ठीक है ना। साइन बाई कोस स्क्वायर क्या बन गया सिकेंड एक्स बाई टू टेंजेंट एक्स बाई टू, और ई रेज टू द माइनस एक्स बाई टू ऑलरेडी है यहाँ पर, एंड डी एक्स। आया समझ में इतना। और ये जो 1/2 था ये सारे से ही बाहर निकाल लेता हूँ मैं, सबसे बाहर है ये। अब ये फंक्शन का पोर्शन हो गया, ये उसके डेरिवेटिव का हो गया, तो आंसर तो पता ही चल गया होगा आपको, आ गया ये। लेकिन सोल्व कर देता हूँ, देखो ये सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट है, तो सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की माइनस एक्स बाई टू, और नीचे माइनस 1/2 जो कि यहाँ पर आ जाएगा -2। फर्स्ट को रखना आपने यहाँ पर एज डी सिकेंड एक्स बाई टू, माइनस का साइन, फर्स्ट का करना है डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ पर, तो सेकंड का इंटीग्रेशन तो फिर से यही हो गया -2, और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो गया सिकेंड एक्स बाई टू टेंजेंट एक्स बाई टू, ठीक है ना। और एक्स बाई टू का क्या आ गया 1/2, ये इससे कैंसिल भी हो गया। अब देखो बच्चों ये पोर्शन मैं एज डी लिख देता हूँ, ये वाला पोर्शन सिकेंड एक्स बाई टू टेंजेंट एक्स बाई टू, और साथ में e की माइनस एक्स बाई टू एंड डी एक्स, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो इंटीग्रेशन किया था उसके लिए c ऐड करना पड़ेगा आपको, और बाहर क्या था 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल होकर आंसर फाइनली आ जाएगा e रेज टू द माइनस एक्स बाई टू एंड सिकेंड एक्स बाई टू प्लस c, ठीक है ना। कैमरे की रेंज देख लेते हैं बच्चों यहाँ तक, ठीक है भाई बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों 9th क्वेश्चन देखिए, फंक्शन डेरिवेटिव तैयार करना होता हमने हमेशा, और 9.2 में ये सीख लिया था कि भाई लोअर पार्ट में जो भी टर्म आ जाए अपर पार्ट में वही तैयार करनी होती है। तो 2 + x तैयार करना बहुत ईजी है, 1 ऐड और 1 सेपरेट कर देंगे तो 2 + x - 1 हो जाएगा ये। अब लोअर पार्ट को अलग अलग के नीचे रखेंगे बच्चों, 2 + x का स्क्वायर, 2 + x का स्क्वायर, और साथ में क्या है e की x dx। तो ये इससे कैंसिल होकर 1/2 + x बच जाएगा,
ई की एक्स को अंदर ले आता हूँ, अलग अलग का इंटीग्रेशन लगा देता हूँ और ये बच जाएगा ई की एक्स और 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो देखो ई की एक्स तो दोनों में कॉमन होता है ही। फंक्शन डेरिवेटिव पहचानने का ये तरीका है कि लोअर पार्ट में अगर अलजेब्रा हो तो जिसके ऊपर ज़्यादा पावर होती है वो फंक्शन होता है, जबकि अपर पार्ट में हो तो जिसके ऊपर कम पावर होती है वो क्या होता है, डेरिवेटिव। जैसे एक एक्स की 5 है, एक एक्स की 4 है, तो एक्स की 4 डेरिवेटिव बनेगा ये फंक्शन। लेकिन अगर दोनों नीचे हैं तो अब की बार ये फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन बनेगा और ये उसका डेरिवेटिव बनेगा। कोफिशेंट की कमी है लेकिन कोफिशेंट तो अरेंज कर लेंगे हम। इसमें ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, कोफिशेंट हटा देता हूँ, कोफिशेंट को तो अरेंज किया जा सकता है। तो ये होता है फंडा अलजेब्रा का। अगर दोनों टर्म अपर पार्ट में है तो जिसके ऊपर ज़्यादा पावर हो फंक्शन, कम वाला डेरिवेटिव। लोअर पार्ट में है तो जिसके ऊपर ज़्यादा पावर, मतलब लोअर पार्ट में, वैसे ज़्यादा पावर तो इसी के ऊपर है क्योंकि ये एक्स की -4 है, ये एक्स की -5 है। ठीक है, लोअर पार्ट में करने लग रहा हूँ बात। ये लोअर पार्ट में ये 4 ये 5, तो ये फंक्शन बनेगा, ये डेरिवेटिव। तो अब ये फंक्शन बनेगा और ये इसका डेरिवेटिव बनेगा। तो फंक्शन वाले पोर्शन का केवल इंटीग्रेशन करेंगे और डेरिवेटिव वाला पोर्शन एज इट इज़ रहेगा कैंसिल होने के लिए। तो इसका इंटीग्रेशन किया हमने बाई पार्ट्स। तो ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स का फिर से ई की एक्स। फर्स्ट के साथ क्या करना है, यहाँ पर एज इट इज़ रखना है और यहाँ पर फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है। तो 1/2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हो ही, या तो कोसेंट रूल लगा लो या इसके ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे -1 पावर हो जाएगी। तो डेरिवेटिव करेंगे तो पावर में 1 और ऐड हो जाएगा -2, यानी कि कुल मिलाकर -1/2 प्लस एक्स का स्क्वायर। और डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। अगर लोअर पार्ट में केवल अलजेब्रा है तो उसकी नेगेटिव पावर ऊपर लिख के उसमें एक और ऐड कर देते हैं, साथ में बेस का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव हो गया 2 प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस का साइन यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होता है दोनों टर्म के बीच में। अब क्या करना, हमने इसका दोबारा से फिर इंटीग्रेशन करना है इसका। ठीक है ना, इसका। तो ये मैंने इसके ऊपर बाई पार्ट्स लगा दिया, इसको रखा सेफ कैंसिल करने के लिए। माइनस e⁻x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड dx। और साथ में याद रहे, एक बार आप इंटीग्रेशन कर चुके यहाँ पर इसका ई की एक्स का प्योरली इंटीग्रेशन हो चुका है। ये तो बचा हुआ इंटीग्रेशन है, इसलिए इसमें सी लगाने की ज़रूरत नहीं, तो इसके लिए सी लगाना पड़ेगा आपको। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और अब ये टर्म इससे कैंसिल होगी, सिंस सेम टर्म है लेकिन डिफरेंट साइन के साथ हैं। तो आंसर आ जाएगा ई की एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स और प्लस सी। तो भाई बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिखो।